हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको बताने वाले हैं 29 सितंबर 2024 को बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। तो वे कौन कौन से प्रश्न प्रश्न थे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में 29 सितंबर को पूछे गए थे। आज वैसे प्रश्नों से आज आपको मिलवाएंगे और आप देखेंगे, और आपको देखने के बाद ये भी चेक करना है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो मौजूद है उनमें ये सभी प्रश्न मैचिंग है। तो ये सबसे सरप्राइजिंग बात है आपके लिए कि आप अगर हमारे चैनल के जितने भी वीडियो देखते हैं उन सभी वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस मैचिंग है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो 29/9/2024 को सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा हुआ था उसमें वो था, एक्सेल के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है। आपको भी चेक करना है और आपको भी टेस्ट लेना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सेल के फॉन्ट डायलॉग्स में क्या मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि एक्सेल के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉन्ट वर्जन। इस तरह का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है। जब भी हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं फॉन्ट दिखाई देता है, फॉन्ट इफेक्ट भी है और फॉन्ट साइज भी होता है, केवल फॉन्ट वर्जन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है। देखिए ये जितने क्वेश्चंस आज आप देख रहे हैं ये सब बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 29/9/2024 को पूछा गया है। इसी साल और कल के डेट में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल+1 बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। यही शॉर्टकट है जिसकी सहायता से एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग वाले डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा हुआ था। ये था कि एक्सेल में एडिट सेल का शॉर्टकट है। एडिट सेल, किसी सेल में कोई भी कंटेंट है उसको एडिट करना है तो आप F2 बटन प्रेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। नेक्स्ट था, वर्ड में इटैलिक टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चंस अगर हम वीडियो में बनाए थे तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इतना ऐसा क्वेश्चंस वहां नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये 100% मैचिंग है। इटैलिक टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+I। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ISP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है इंटरनेट सर्विस प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्वर प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर। राइट आंसर इसका आईएसपी का पूरा नाम, ये इंटरनेट में आपको बताया जा चुका है। इंटरनेट का वीडियो पहले से भी मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से वीडियोस बेल्ट्रॉन रिलेटेड पहले से अपलोडेड है और आज से फिर से हम आपका हेल्प करेंगे, प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आएंगे। आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए कंप्यूटर युग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था जो 29 सितंबर को पूछा था। और क्वेश्चन ये था, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है। ऑप्शन दिया था 872, ऑप्शन बी दिया था 10 या 18, ऑप्शन सी दिया था मिनिमम 1 मैक्सिमम 1638, ऑप्शन डी दिया था मिनिमम 1 या मैक्सिमम 100। आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा, हमारी वीडियो में भी ये सवाल दिया हुआ था। अगर आप हमारी वीडियो को देखे हुए हैं तो आप इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिमम हम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। और ये मापते किस में है, तो पॉइंट में, ये याद रखिएगा। फॉन्ट साइज मापने का एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग जिसमें फॉन्ट साइज हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड का तीसरा चरण क्या होता है। थर्ड स्टेप आपको बताना है। मेल मर्ज विजार्ड में 6 स्टेप होते हैं टोटल, इसमें तीसरा स्टेप पूछा था। हम बार बार आपको बताए भी है, मेल मर्ज से रिलेटेड 3 वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी भी टाइम है, आप जाइए और जरूर देख लीजिए, क्योंकि मेल मर्ज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां पूछे जा रहे हैं और खास करके मेल मर्ज के स्टेप के बारे में तो बिल्कुल। तो इसके लिए राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा, जब भी हम थर्ड स्टेप में जाते हैं तो वहां आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन शो करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
सेल की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए किस सिंबल का एक्सेल में प्रयोग किया जाता है? अगर एक्सेल में कोई वैल्यू है और उसको आपको कांस्टेंट कर देना है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स कर देना, आपको उस वैल्यू को फिक्स करना है, तो आप किस सिंबल का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है एबीएस, ऑप्शन बी है हैश, ऑप्शन सी है इक्वल या फिर ऑप्शन डी है डॉलर। तो इसका राइट आंसर आपको अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, अभी भी मौका है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हो रहा है तो क्या पता ये आपके सीबीटी एग्जाम के शिफ्ट में पूछ देगा। इसीलिए आपको आज के सभी क्वेश्चंस देखने बहुत जरूरी है, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉलर। डॉलर सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट करते हैं, इट मींस उसको फिक्स करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन बदलता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है मॉडेम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन वहां पूछा हुआ था कब? 29 सितंबर 2024 को। बार बार आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये कल के डेट में जो बेल्ट्रॉन ने एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें ये सभी सवाल आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि कल के एग्जाम में आप बैठे रहते तो आपने कितने नंबर आपको इसमें से आप अचीव कर पाते। तो आपके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जरूर देख लीजिए, इससे एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलता है। और देखिए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन बदलता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। यही डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है मेल मर्ज विजार्ड का लास्ट स्टेप क्या है? देखिए आपको बार बार कह रहे थे कि मेल मर्ज की विजार्ड का जो स्टेप है 6 स्टेप है, इसको तो जरूर याद करना है, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। और देखिए उसी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, अभी पूछा हुआ था कि तीसरा स्टेप क्या है, अब पूछ रहा है लास्ट स्टेप क्या है। तो लास्ट स्टेप अगर नहीं आप पढ़े हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, हमारे चैनल पर मेल मर्ज से रिलेटेड वीडियो देखिए, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीट द मर्ज। यही मेल मर्ज विजार्ड का सबसे अंतिम स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो वहां पूछा था वो पूछा था पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता है? यहाँ आपको 4 व्यू दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पावर पॉइंट में व्यू नहीं है। ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी है स्लाइड शो व्यू, या फिर ऑप्शन डी है पेज ब्रेक प्रीव्यू। और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी पेज ब्रेक प्रीव्यू। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, यही उसमें नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा हुआ था वो फंडामेंटल से था, जिसमें पूछा था कि एएलयू का क्या कार्य है। ये पीसी फंडामेंटल से था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन था डेटा को कंट्रोल करना, ऑप्शन बी था लॉजिकल गणना करना, ऑप्शन सी था डेटा को स्टोर करना, या फिर ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एएलयू जो होता है ना, ये लॉजिकल गणना करता है, इसका फुल फॉर्म भी होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल गणना करना, 12th का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा हुआ था वो था वर्कबुक को किस मेनू से प्रोटेक्ट किया जाता है? ये भी हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये प्रोटेक्शन वाली जो चीज है, ये चाहे एक्सेल का या फिर वर्ड का, ये जरूर आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ रहा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसीलिए आज हम ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं जो 29 सितंबर 2024 को सभी क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये बच्चों से पूछने के बाद ये वीडियो बनाई गई है कि कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे। तो टोटल रिव्यू के बाद ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और ताकि इससे आपको ये भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर अभी तक जो भी वीडियो मौजूद है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी शॉर्ट फॉर्मेट है, काफी कम क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया जाता है, लेकिन सबसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में आने की। और देखिए उसी के क्रम में ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए 29 सितंबर को। तो अगर आप वीडियो देख के जाते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो आप जरूर वीडियो को देखें। और इसका राइट आंसर होगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के द्वारा हम लोग वर्कबुक को या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो था ये था एक्सेल में सेल को लॉक करने के लिए होम टैब के किस ग्रुप का प्रयोग करते हैं? एक्सेल के होम टैब में कौन सा ग्रुप है जो सेल को लॉक करने का ऑप्शन देता है? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स ग्रुप। इसी में सेल को लॉक करना, सेल को फॉर्मेट करना, इटीसी सभी तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है? आपको बताना है कि यहाँ पर 4 फॉर्मूला दिया हुआ था, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला गलत है। पहला देख लीजिए इक्वल सम, और बीच में आपको एक सेल रेंज लिखा हुआ है। फिर है इक्वल सम और ब्रैकेट के अंदर अलग अलग सेल के नाम कॉमा के साथ दिए हुए हैं।
और तीसरा है इक्वल सम, और ब्रैकेट के अंदर सभी सेल का नाम बीच में प्लस किया हुआ है। तो ये तीनों फॉर्मेट सम के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये तीनों जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। तो इसीलिए आपको कौन सा फॉर्मूला गलत है, तो कोई गलत नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है ना, तीनों फंक्शंस इसके सही तरह से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो था इनमें से कौन इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्रोम, ऑप्शन बी है आईएसपी, ऑप्शन सी लैपटॉप, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिख रहा है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट मींस आईएसपी। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 29/9/2024 को आए हुए थे, और हमारी वीडियो द्वारा भी बताया गया था कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख के एग्जाम्स में जाइए। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में किसी एक स्लाइड पर डबल क्लिक करने से क्या होगा। अब ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है। स्लाइड सॉर्टर व्यू पावर पॉइंट का एक व्यू होता है जिसमें सभी स्लाइड एक साथ छोटे छोटे साइज में डिस्प्ले होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसमें से किसी एक स्लाइड पर अगर माउस का डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वह पूरे स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, ऑप्शन बी है वह नॉर्मल व्यू में प्रदर्शित होगा, ऑप्शन सी है वह डिलीट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है वह स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही रहेगा। आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आपको इस ऑप्शन के बारे में कितना पता है। किसी भी स्लाइड पर डबल क्लिक करने से वो क्या होता है अगर वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में खुला हो तो। कमेंट बॉक्स में 17 का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं ए बी सी और डी में से, और इसका आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर हो जाएगा वह नॉर्मल व्यू में प्रदर्शित हो जाएगा। अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू खुला हुआ है और किसी स्लाइड पर आपने क्लिक कर दिया डबल क्लिक, तो वह तुरंत चला जाएगा किस व्यू में, नॉर्मल व्यू में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो है एक्सेल में टेक्स्ट डायरेक्शन को घुमाने के लिए होम टैब के किस ग्रुप का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन समझिए, जैसे कोई सेल है, नॉर्मल सेल में हम लोग टाइप करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, इसमें कोई भी टेक्स्ट आपको ऐसे लिखना होता है, नॉर्मल ये लिखता है हॉरिजेंटल व्यू में। अगर इसको घुमाना हो, सपोज दैट इसको घुमाना हो, मतलब कि ये ऐसे लिखना है कि ऊपर से ए और फिर उसके नीचे बी और फिर उसके नीचे सी, ऐसे अगर लिखना हो तो आप पूछ रहा है कि होम टैब के किस ग्रुप का प्रयोग करेंगे। अगर पता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाइनमेंट। ऑप्शन सी अलाइनमेंट, इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट ओरिएंटेशन, और उसमें जाके हम सेल में लिखे गए टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं, उसको हॉरिजेंटल, वर्टिकल या फिर अलग अलग एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था एक्सेल में जब किसी रो को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन ए है सेलेक्टेड रो के ऊपर इंसर्ट होगा, सेलेक्टेड रो के नीचे इंसर्ट होगा, सेलेक्टेड रो के बाएं, या फिर सेलेक्टेड रो के दाएं। एक्सेल में जब किसी रो को आप इंसर्ट करेंगे तब नया रो आएगा कहाँ, यही सवाल पूछ रहा है ये। और इसमें अगर आपने किया होगा तो आप इसका जवाब तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलेक्टेड रो के ऊपर इंसर्ट होगा, क्योंकि जिस सेल में हम लोग सेलेक्ट किए रहते हैं सपोज दैट, और इस सेल में अगर हम यहाँ से क्लिक करके और राइट क्लिक करके और इंसर्ट बटन दबाते हैं तो एक नया रो जो आता है ना, तो वो इसके ऊपर ठीक आ जाता है और हमारा जो सेल है वो नीचे चला जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सेलेक्टेड रो के ऊपर इंसर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। ये सवाल काफी मोस्ट था और आपको बताए भी थे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर से तो एक क्वेश्चन रहना ही है। ये तो समझ लीजिए कि अगर नहीं होगा तो फिर कंपटीशन एग्जाम का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि स्पेलिंग ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में हमारे साथ बता भी सकते हैं, और हम भी देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का ये जो टॉपिक है वो तैयार है, कितने लोगों ने इस पर फोकस किया हुआ है और वो याद किए हुए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रूफिंग। तो ये रहे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो 29/9/2024 को एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो चूंकि लंबा हो जाता है इसीलिए आज हम आपके सामने 20 क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। अगले दिन आपको और भी क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे जो इस बार एग्जाम में पूछे जा रहा है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बार को तो जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब आपको प्रूफ भी नजर आ रहा है कि हमारे चैनल पर जो भी क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा रहे हैं
वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कितने मैचिंग हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर जाइए, कंप्यूटर युग लिख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो टाइमली आप तक पहुंच जाए, क्योंकि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, समय कम है, तो इन्फॉर्मेशन में लेट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।